7000 सालों से श्रीलंका की गुफा में हनुमान जी की गदा की रखवाली कर रहा है ये इच्छाधारी बंदर। इस घटना का रहस्य सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिसकी शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जरूर लिखिएगा हर हर महादेव, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। बात है सन 2019 की, जब श्रीलंका सरकार को एक निश्चित स्थान पर खुदाई के दौरान 1000 किलो की सोने का गदा प्राप्त हुआ। रामायण रिसर्च सेंटर ने यह दावा किया कि ये गदा हनुमान जी की हो सकती है। इसके अलावा अशोक वाटिका, रावण महल जैसे कई स्थान पहचान कर उन्हें चिन्हित किया गया। श्रीलंका की सरकार ने रावण से जुड़ी कई जगह को भी राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। उसी शाम पीयूष और श्रेयांश नाम के 2 लड़के श्रीलंका में पढ़ाई कर रहे थे। वो मूल रूप से भारत के निवासी थे और उन्हें शोध कार्यों में बहुत ही रुचि थी। जिस स्थान पर ये 1000 किलो की गदा प्राप्त हुई, उन दोनों ने उनके पास के क्षेत्र में शोध करने का निर्णय लिया। पीयूष और श्रेयांश रामायण से जुड़ी और भी चीज़ों को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते थे, जिसके लिए वो पहाड़ियों के अंदर जाते ही रहते थे। परंतु उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो दोनों बहुत ही अंदर पहाड़ी इलाकों में आ चुके थे। तभी उनकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जो हवा के समान बहुत ही तेज़ चल रही थी। जब उन्होंने बहुत ही ध्यान से देखा तब उन्होंने देखा कि वो एक बंदर था। परंतु उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक बंदर इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। जैसे ही वो इस दृश्य का रिकॉर्डिंग करने लगे, पीयूष बंदर के पीछे पीछे भागने लगा और उसका पीछा करने लगा, क्योंकि श्रेयांश का वजन ज़्यादा था और वो दौड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो पीयूष से बहुत पीछे रह गया था। परंतु पीयूष उस बंदर का पीछा करते करते एक गुफा तक पहुंच गया था। वो ये सब नज़ारा अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। जब वो उस गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कीमती वस्तु पड़ी हुई है, जिसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि वो उसे ध्यान से देख भी नहीं पा रहा था। और वो इच्छाधारी बंदर उस चमकीली वस्तु के पास ही बैठा हुआ था कि उसने जब और पास जाने की कोशिश करी तो अचानक ही उसके दिल की धड़कन थम गई और वो उसी स्थान पर नीचे गिर गया। जब थोड़ी देर बाद श्रेयांश उस जगह पर पहुंचा, उसने पीयूष को वहां पर मृत पाया और उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वो बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से पीयूष को बाहर लेकर आ गया। जब श्रेयांश ने पीयूष का कैमरा देखा तो उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने श्रेयांश के होश उड़ा दिए। उसने देखा कि उस गुफा के अंदर एक गदा मौजूद है, जिसकी चमक इतनी है कि वो साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता था। उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि पीयूष जैसे ही उसके संपर्क में आया, उसके दिल ने काम करना ही बंद कर दिया, जिसके बाद पीयूष को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। परंतु वहां पर डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। अब श्रेयांश और बाकी लोग ये गुत्थी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसे कैसे मर सकता है। श्रेयांश ने कैमरे में रिकॉर्ड उस घटना की तस्वीर को किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि उसे शक था कि जो भी उस गदा को देख लेता है, किसी न किसी तरह से उसका नामो निशान मिट जाता है। और पीयूष के मरने के कुछ ही दिनों बाद श्रेयांश ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इन दोनों दोस्तों का उस गुफा के अंदर जाना, उस चमकीली वस्तु को देखना और बाद में दोनों का मर जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। और वो गधा भी कोई सामान्य गधा नहीं था, क्योंकि उसकी रक्षा एक इच्छाधारी बंदर कर रहा था जो हवा से भी तेज दौड़ता था। दोस्तों, ये घटना 100% सत्य है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।